जो हमने आज कैंपेन लॉन्च किया है वो एक पॉलिटिकल कैंपेन है। जेल का जवाब वोट से। ये तानाशाही सरकार को हटाने संविधान की धाराओं को नमन करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे कोई जेल के ताले और ऐसी कोई जेल ही नहीं बनी है जो हमारे अध्यक्ष माननीय केजरीवाल साहब को हमेशा के लिए जेल में रखे। जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल साहब छूटेंगे। बताने वाले हैं कि इस तानाशाही सरकार ने कैसी तानाशाही मचाई है और इस बार इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए आप इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट करिए। हमारे नागपुर ही नहीं और दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे भारत देश में और भारत के बाहर भी जो केजरीवाल साहब की चर्चा होती है उनको पूरा विश्वास है कि वो ये जो तानाशाही सरकार जो चल रही है, जो प्रेशर में कोर्ट भी पिछले 2 साल से ये घोटाला कर रहे हैं। हर चीज में इनको घोटाला दिख रहा है क्योंकि वो खुद करते तो उनको लगेगा भी घोटाला कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा अफसर लगा लिए, 500 से ज्यादा रेड कर ली, 1 रुपए की और हम लोग करने वाले हैं और उसके थ्रू जो हमारी बातों से सहमत होगा वो मिस कॉल देगा। अब उसमें उसने मिस कॉल दिया तो उसको आम आदमी पार्टी के बारे में मालूमात होंगी और वो अगर हमको लगा कि भाई वो हमारे फेवर में उनको बचाना। और ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था, पूरा देश अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है और गरीबों से, किसानों से जमीन लूटने का, किसानों को कुचलने का, बेरोजगारों को न्याय न देने का ये जो वातावरण चल रहा है, इससे देश को छुटकारा। जो बोलते थे कि एक सुपारी भर की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सुपारी भर की पार्टी से ये तानाशाही बीजेपी सरकार डर चुकी है क्योंकि हमारे पास हमारा उम्मीदवार जो है विकास ठाकरे जी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, हम सभी हमारे वरिष्ठों ने हमको जैसा कहा है वैसे हम उनको समर्थन देंगे, जन जन तक जाएंगे और बीजेपी और गडकरी साहब के क्या काम किए क्या नहीं किए, उसका दुष्परिणाम क्या है बीजेपी सरकार का ग्राउंड लेवल पे, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट क्या हो मैं आपको बताता हूँ। नागपुर का पहले वो डांबर के रोड थे, अभी वहाँ सीमेंट बिछाया गया है और अभी वो सीमेंट के रोड बन गए। बस इतना ही डेवलपमेंट हुआ है, इसके ऊपर कोई काम हुआ होगा तो के साथ आप यकीन नहीं करेंगे साहब, 25 साल से 35 साल की उम्र के इतने सारे नौजवान पार्टी से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी देखिएगा और विधानसभा इलेक्शन में भी देखिएगा कि इनको झटका लगेगा। मिहान में रोजगार किसको मिला? मिहान में रोजगार मिला बाबा रामदेव को, पतंजलि को। वो प्लांट लाने वाले थे, उसमें 30,000 लोगों को रोजगार देने वाले थे। अभी क्या कर रहे हैं? वो नागपुर में अभी आटा पीस रहे हैं। वो कंपनी में उसको अरेस्ट किया इन्होंने, उसका कोई मतलब नहीं था। बेवजह ही लोगों को दिन भर पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया जबकि कोई मतलब नहीं था। यही इनका डर दिखा। रोजगार देंगे। आयोग की रिपोर्ट आई है कि बीते 10 सालों में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और उनमें 83% युवा ऐसे है जो बेरोजगार है। नागपुर में मिहान 2002 में बना। 2002 में बनने के बाद 4000 हेक्टेयर की जगह आवंटित की गई। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर प्रेस क्लब में हूँ और आम आदमी पार्टी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं ये सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष अजिंक्य कड़म्बे जी है और अलका ताई भी हमारे साथ में है। एक लॉन्च किया गया है नंबर, और जेल का जवाब वोट से अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए 7070237070 पे मिस कॉल दे। ये नंबर एक लॉन्च किया गया है जो कि नागपुर लोकसभा के लिए है। नागपुर लोकसभा में इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के विकास ठाकरे जी, उनको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है, वो इंडिया अलायंस में है। हमारे साथ में जो ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानेंगे। अभी 19 अप्रैल को अभी चुनाव है और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमने आज कैंपेन लॉन्च किया है वो एक पॉलिटिकल कैंपेन है। जेल का जवाब वोट से। ये तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हम ये सारा कैंपेन लेके आए हैं। नागपुर लोकसभा के लिए हम इस कैंपेन को, वैसे तो पूरे देश भर में चल रहा है बट इसको स्पेसिफिकली हम नंबर लेके नागपुर लोकसभा के लिए हमने इसको लॉन्च करा है। कितने लोगों तक के ये अभी, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है अभी चुनाव के लिए, कितने लोगों तक के पहुंचने का आपका संकल्प है? आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी कितने साइंटिफिकली इलेक्शन लड़ती है। हम पिछले 1 महीने से इंडिया गठबंधन में काम कर रहे हैं।
ये 5 दिन का प्रोग्राम हमने डिजाइन करा था, उसको आज हमें लॉन्च करना था, हमने ये लॉन्च कराया। अभी तक तो हम 1.5 लाख लोगों तक पहुंच गए, बट ये कार्यक्रम के माध्यम से, ये प्रोग्राम के माध्यम से सारे 38 प्रभागों में 5 दिन बहुत इफेक्टिव डोर टू डोर कैंपेन चलने वाला है। हम लोगों को समझा के बताएंगे कि इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल साहब को जो जेल में डाला है वो कितना गैर कानूनी है, और उनको समर्थन देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल करने बोलेंगे। जो भी पॉजिटिव डेटा रहेगा वो हमको रिवर्ट में आएगा। जैसे मान लो हम 10,000 लोगों तक गए, 10,000 लोग तो कन्विंस होंगे नहीं, मान लो 5,000 लोग कन्विंस हो गए, तो 5,000 इंटू आप 38 कर लीजिए, 2 लाख के आसपास वो लोग हैं। और हम नागपुर के हर एक वोटर्स को कॉल करके बताने वाले हैं, एक रिकॉर्डेड कॉल करके बताने वाले हैं कि इस तानाशाह सरकार ने कैसी तानाशाही मचाई है, और इस बार इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए आप इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट करिए। हम ये नहीं देख रहे कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, हम भी कांग्रेस के साथ थे, हम पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, आज साथ में है, बट परिस्थिति ऐसी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब मिर्जा राजा जयसिंह को 23 किले दिए थे, सिचुएशंस रहती है, बट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। देश को बचाना जरूरी है। देश को बचाना जरूरी है। देश में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जो ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी रक्षा करने सबसे पहले जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी को ये अभी लोकसभा चुनाव में जेल में डाला गया, कितना सही है ये? आप समझ लीजिए कि ये सारा का सारा राजनीतिक खेल है। अगर ये 400 पार हो रहे होते तो इन्होंने ये सब करा नहीं होता। पिछले 2 साल से ये घोटाला कर रहे हैं, हर चीज में इनको घोटाला दिख रहा है, क्योंकि वो खुद करते तो उनको लगेगा भी घोटाला कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा अफसर लगा लिए, 500 से ज्यादा रेड कर ली, 1 रुपए की चवन्नी नहीं मिली। अप्रूवर्स के बेसिस पे केस चलाया जा रहा है। आपने देख लिया होगा संजय सिंह साहब को तो बेल मिल गई। ये इन्होंने ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो इन्होंने गड़बड़ करके रखी है ना, सेक्शन 45 में, इसका ये नतीजा है कि बेल बहुत लेट मिलती है। लोगों को लग रहा है कि अरे ये कुछ तो करा होगा ना इसलिए जेल में, बट ये सारा का सारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का खेल है। पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे, ये राजनीतिक लड़ाई है। और आप देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के साथ आप यकीन नहीं करेंगे साहब, 25 साल से 35 साल की उम्र के इतने सारे नौजवान पार्टी से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी देखिएगा और विधानसभा इलेक्शन में भी देखिएगा कि इनको झटका लगने वाला है। ये बताइए कि अभी नागपुर लोकसभा की हम बात करेंगे। नागपुर लोकसभा में नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने कहा था कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन उनको अभी डोर टू डोर, गली टू गली जाते हुए दिखाई दे रहे। क्या डर है उन्हें? वो तो आप समझ गए ना, उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे, अभी सारी फैमिलीज प्रचार कर रही है। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है ना। वो बोल रहे थे 5 लाख से जीतेंगे, कभी बोलते हैं कोई कि 3 लाख से जीतेंगे, कोई बोलते हैं 2 लाख से जीतेंगे। पता नहीं हार जाएंगे क्या, वो आप उनसे ही पूछेगा, उनको ज्यादा पता होगा, उनके इंटरनेट। आपको क्या लगता है? हमको जो लगता है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। आम आदमी पार्टी जिसके भी साथ रहती है ना साहब, वो लोग जीत जाते हैं। तो आप समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अलकाताई, आप एक महिला हो, क्या बताना चाहोगे जिस प्रकार से आज जेल का जवाब वोट से केजरीवाल के लिए एक मिस कॉल दीजिए और वोट कीजिए, ये एक कैंपेनिंग शुरू हो गई है, क्या बताना चाहोगे? जी सर, सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए, संविधान की धाराओं को नमन करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे कोई जेल के ताले और ऐसी कोई जेल ही नहीं बनी है जो हमारे अध्यक्ष माननीय केजरीवाल साहब को हमेशा के लिए जेल में रखे। जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल साहब छूटेंगे, ये हमारा नारा है और हमारा आत्मविश्वास भी है। और जो आप कह रहे हैं कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नागपुर ही नहीं और दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे भारत देश में और भारत के बाहर भी जो केजरीवाल साहब की चर्चा होती है, उनको पूरा विश्वास है कि वो ये जो तानाशाही सरकार जो चल रही है, जो प्रेशर में कोर्ट भी है, ईडी है, सीबीआई है, ये प्रेशर कम होगा। और अभी लोकसभा चुनाव आने दीजिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे आएगा, भारत में हर एक देश प्रेमी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगा और वो अरविंद केजरीवाल साहब को समर्थन देगा, इंडिया अलायंस को समर्थन देगा। और जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता से नीचे आती है, आप देखिएगा केजरीवाल साहब भी बरी हो जाएंगे। मैं नागपुर के बारे में बात करूंगा। नागपुर से नितिन गडकरी और इंडिया अलायंस के जो है विकास ठाकरे जी है, भाजपा के नितिन गडकरी और इंडिया अलायंस के विकास ठाकरे जी। आपका विकास ठाकरे जी को समर्थन है, यानी इंडिया अलायंस को समर्थन है, कौन जीतेगा? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारा समर्थन
हर एक उस पार्टी से रहेगा जो भारत और देश को उन्नति की ओर लेके जाए और जो देश प्रेमियों और लोगों के लिए मूलभूत अधिकार और लोगों के लिए सोचे। अभी आपने पूछा कि अलायंस, जो इंडिया अलायंस हुआ है, हमारे वरिष्ठों ने देश को सर्वोपरि रखते हुए इंडिया अलायंस में जो गठबंधन किया है और उसका हमारा उम्मीदवार जो है विकास ठाकरे जी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, हम सभी, हमारे वरिष्ठों ने हमको जैसा कहा है वैसे हम उनको समर्थन देंगे, जन जन तक जाएंगे और बीजेपी और गडकरी साहब के क्या काम किए, क्या नहीं किए, उसका दुष्परिणाम क्या है बीजेपी सरकार का ग्राउंड लेवल पे, तो उसके बारे में हम उनको बताएंगे। और ये जो हमने आज लॉन्च किया है इसका इफेक्ट बहुत अच्छा जनता में होने वाला है और 22 लाख नागपुर की जनता है, उसमें से हम बिल्कुल आशा करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने तो कहा है कि 4-5 लाख हमें आएगा उसका रिस्पांस, बट हम पॉजिटिवली इसको अच्छे से कैंपेन करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जन जन तक लेके जाएंगे और 10 लाख के ऊपर भी हमको रिस्पांस आ सकता है। आई होप ऐसा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ये जो 7070237070 ये जो नंबर है ये पे मिस कॉल दे, यानी ये नंबर पे अगर मिस कॉल दिया और 20 लाख लोगों तक के पहुंचने का आपका संकल्प है, कैसे पहुंचोगे आप? ये डोर टू डोर हम लोग करने वाले हैं और उसके थ्रू जो हमारी बातों से सहमत होगा वो मिस कॉल देगा। अब उसमें उसने मिस कॉल दिया तो उसको आम आदमी पार्टी के बारे में मालूमात होंगी और वो अगर हमको लगा कि भाई वो हमारे फेवर में बोल रहा है या उसको आम आदमी पार्टी की बेसिक स्ट्रक्चर को वो अपना पसंद कर रहा है तो वो फिर हम उसको डिटेल समझाएंगे और इंडिया आघाड़ी के साथ हम क्यों हैं ये भी समझाएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस बार इंडिया आघाड़ी के साथ आम आदमी पार्टी क्यों है, क्योंकि उनको संविधान की रक्षा करना है, इसलिए इंडिया आघाड़ी के साथ हमारी आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी ने हाथ डाला है वो कैंडिडेट हरदम जीता है और ट्रम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीता है। आप क्या कहना चाहोगे? अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है संविधान को बचाना, जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनको बचाना। और ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था, पूरा देश अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है और गरीबों से, किसानों से ज़मीन लूटने का, किसानों को कुचलने का, बेरोजगारों को न्याय न देने का ये जो वातावरण चल रहा है, इससे देश को छुटकारा दिलाना है, बीजेपी को भगाना है, संविधान को बचाना है। बीजेपी को भगाना है और संविधान को बचाना है। मैं आपके पास भी आता हूँ, 2 मिनट, आप क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा नाम रीता तिवारी है। अभी जो नागपुर में हमारे जो वरिष्ठ को अरेस्ट किया इन्होंने, उसका कोई मतलब नहीं था। बेवजह ही लोगों को दिन भर पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया, जबकि कोई मतलब नहीं था। यही इनका डर दिखाता है, जो आम आदमी पार्टी का जो डर देख कर ही इन लोग ये इससे पीछे हट रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक बावनकर है। आज जो कैंपेन लॉन्च हुआ है ये है मोदी को सबसे बड़ा डर है केजरीवाल जैसे, जेल का जवाब वोट से। ये कैंपेन ये दर्शाता है कि हम वो जो जिसने तानाशाही करके 75 साल में पहली बार केजरीवाल जी को कोई किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को अंदर किया जाए, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। कल मोदी जी की सभा थी, हमारे 3 नागपुर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने डिटेन किया। इसका मतलब ये है कि जो बोलते थे कि एक सुपारी भर की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सुपारी भर की पार्टी से ये तानाशाही बीजेपी सरकार डर चुकी है। क्योंकि हमारे पास काम है, हमारे पास दिखाने के लिए काम है। हमने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाई है, वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बनाई है, बस फैसिलिटी महिलाओं के लिए हमारे दिल्ली में फ्री है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक हमारे पास है, 24 घंटे हम इलेक्ट्रिक लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद पानी हम लोगों को फ्री दे रहे हैं। ये काम हमने किए हैं बीते 7 सालों में, 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ये काम जनता को किए हैं। ये काम की वजह से मोदी सरकार डर रही है। आप अभी मोदी सरकार के कहीं पे भी बैनर देखिए, उस पे इन्होंने एक भी काम का गारंटी अभी दी नहीं, क्योंकि जो 10 साल पहले इन्होंने जुमले फेंके थे वो जुमले आज पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आयोग की रिपोर्ट आई है कि बीते 10 सालों में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और उनमें 83% युवा ऐसे है जो बेरोजगार है। नागपुर में मिहान 2002 में बना, 2002 में बनने के बाद 4000 हेक्टेयर की जगह आवंटित की गई, उसमें कम से कम 3.5 लाख रोजगार हम दे सकते थे। अगर देखो 3.5 लाख रोजगार अगर ये दे सकते थे ना, तो हर आदमी के पास 50,000 रुपए की जॉब रहती। लेकिन आज वैसा नहीं है। मियान में सिर्फ 23 कंपनीज अभी काम कर रही है और 15 से 20,000 वर्कर काम कर रहे हैं। इससे इनकी मंशा देखी जा सकती है। गडकरी जी ने कहा कि 65,000 जो बेरोजगार है युवा, उनको हमने रोजगार दिए है मियान में।
मिहान में रोजगार किसको मिला? मिहान में रोजगार मिला बाबा रामदेव को, पतंजलि को। वो प्लांट लाने वाले थे, उसमें 30,000 लोग को रोजगार देने वाले थे। अभी क्या कर रहे हैं? नागपुर अभी शहर के लोगों को नहीं वो नागपुर में अभी आटा पीस रहे हैं। वो कंपनी में आटा पीसा जा रहा है पतंजलि का। ये काम नहीं है। हमें नागपुर का पढ़ा लिखा युवक है, वो बेंगलोर जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है जॉब के लिए, कभी पुणे भाग रहा है, कभी महाराष्ट्र में मुंबई में जा रहा है। तो नागपुर में क्यों नहीं? नागपुर में सबसे ज्यादा लैंड है, 3.5 लाख हम दे सकते थे, हम विफल रहे हैं। उसके बाद रोड, मोदी जी गडकरी जी कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं आया। डेवलपमेंट क्या हो मैं आपको बताता हूँ। नागपुर का पहले वो डांबर के रोड थे, अभी वहाँ सीमेंट बिछाया गया है और अभी वो सीमेंट के रोड बन गए। बस इतना ही डेवलपमेंट हुआ है। इसके ऊपर कोई काम हुआ होगा तो मुझे बताइए। ये बोलते कि हमने एम्स खोला, एम्स लाया है नागपुर में, IIM लाया है, उसके बाद सिम्बोसिस लाया है। सिम्बोसिस में सिर्फ 25% लोगों को ही, नागपुर के लोगों को एंट्री है। वहाँ पे भी 15 से 20 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता। 15 से 20 लाख एक गरीब मजदूर नहीं दे सकता। जो रिक्शा चलाता है वो अपना घरदार बेच के अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? उसमें अगर टैलेंट है तो 40 लाख दे के एडमिशन कैसे कर पाएंगा? डॉक्टर कैसे बन पाएंगा? अभी देश में बदलाव बहुत जरूरी है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने एजुकेशन लिया है, आपने अगर डिग्री की है ना, तो आपका बालवाड़ी से लेके यानी नर्सरी से लेके तो KG to PG तक आपके पापा ने कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा किया है। इसके बाद जब भी आपको 15 या 20 हजार की नौकरी अगर मिल रही है तो ये आपके ऊपर सरकार ने मजबूरी की है कि ये नौकरी करने के ऊपर आपको कम से कम 50 या 1 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए। ये नौकरी देने के लिए सरकार सक्षम नहीं है और आपको ऐसी सरकार को ही चुनना चाहिए जो सरकार आपको ऐसे जॉब प्रोवाइड कर सके, ना कि ऐसी सरकार जो 2 करोड़ के जुमले देते हो और 10 साल में 12 करोड़ युवा बेरोजगार होते हो। क्योंकि जब तक हमारे युवा फाइनेंशियली सक्षम नहीं होंगे तब तक ये इस देश की प्रगति नहीं हो सकती। अगर हम बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं 65% युवा हमारा देश है, लेकिन 65% युवाओं को रोजगार कहाँ है? अगर ये इसको रोजगार नहीं मिला तो ये देश का रोजगार बेरोजगार हो जाएगा। जो युवा है वो बेरोजगार हो जाएगा और बेरोजगारी का कारण आप दे सकते हो कैसे होता है। निश्चित ही जो देश का जो युवा है वो जो वर्तमान सरकार है उनके जुमलेबाजी से बचे, ऐसे ही कहना आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का है। और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए एक नंबर जारी किया है 7070237070। इस पे आप मिस कॉल दीजिए। और ये जो नंबर है ये सिर्फ नागपुर शहर के लिए, इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है यानी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है विकास ठाकरे जी है, इन्हें सपोर्ट करने के लिए ये मिस कॉल दीजिए और भारी बहुमतों से विकास ठाकरे को चुन के लाइए, ऐसी कहना इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।